यहाँ हमसे पूछेगा कि ट्रेन द्वारा पुल अथवा प्लेटफॉर्म को पार करने में जो लगाया गया समय है, लिया गया जो समय है वो कितना होगा? तो t बराबर nt प्लस lt बटे s। ये क्या है कि ट्रेन द्वारा पुल अथवा प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय। इससे पहले मैं बात करूं कि जब कोई ट्रेन किसी स्थिर आदमी अथवा खंभे को पार करती है तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी उतनी ही होती है जितनी ट्रेन की लंबाई है। तो यहाँ से व्यक्ति अथवा खंभे को पार करने में लगा गया समय कितना था? तो हमने देखा था कि t बराबर l बटे s। ये पहला कंसेप्ट था। इससे आगे हम चले तो मैंने यह बताया था आपको कि हम किस पर आधारित सवाल पढ़ रहे हैं, ट्रेन बेस पे आधारित सवाल। इससे आगे ये कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया था कि कोई ये व्यक्ति जो बिंदु P से चलना स्टार्ट करता है और बिंदु Q पर पहुंचता है, जब वो S1 की स्पीड से चलता है तो T1 समय बाद पहुंचता है, और जब यही व्यक्ति ये S2 की स्पीड से चलता है तो T2 समय पहले पहुंचता है। तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का ये हमने फॉर्मूला निकाला था यहाँ से। इसके अलावा ये कंसेप्ट कि जब कोई वस्तु अपनी मूल गति के 1/b गति से गति करती है तो गंतव्य तक पहुंचने में t घंटे पहले या तो पहले पहुंचेगी गंतव्य स्थान तक t घंटे या t घंटे बाद पहुंचेगी। तो यदि वह अपनी मूल गति से गति करे तो पहुंचने में लगा समय क्या होगा? तो पहुंचने में लगा समय था a बटे b माइनस a इंटू t। तो यहां से भी सवाल आ सकता है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा जैसे देखो मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है जो जिसमें सापेक्ष चाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड निकालनी है। जब कोई दो वस्तुएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है तो उनकी रिलेटिव स्पीड का मान जो होगा वो दोनों स्पीडों के योग के बराबर होगा। इसके अलावा ये कंसेप्ट था कि रिलेटिव स्पीड बराबर दोनों की स्पीडों का योग। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो ये अगला कंसेप्ट था। तो इसके अलावा ये जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा में गति करती है तो उनकी सापेक्ष चाल क्या थी? कि दोनों का क्या करते हैं? अंतर। दोनों वस्तुओं की गति का क्या निकालते हैं? अंतर माइनस करते हैं। इसके अलावा मैंने ये कंसेप्ट बताया था कि कोई तीन व्यक्ति है एबीसी जिनकी चाल क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा और z किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उनकी औसत चाल क्या होगी? 3xyz बटे xy प्लस yz प्लस zx। इसके अलावा नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें हम, देखो अगला कंसेप्ट मैंने बताया था कि ये बिंदु P है और इस बिंदु P पर कोई व्यक्ति ये है। कौन सा व्यक्ति है? ये। और व्यक्ति ये द्वारा तीन अलग अलग दूरियां क्रम से t1, t2 और t3 को अलग अलग समय t1, t2 और t3 में तय किया जाता है। तो आपसे पूछेगा क्या? उनकी औसत चाल। औसत चाल की बात करें यहाँ से तो इस कंसेप्ट पर आधारित जो औसत चाल का मान आएगा वो कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। क्या बिंदु P से बिंदु Q तक की जो दूरी है वो कितनी है? d1। बिंदु P से बिंदु R तक की जो दूरी है वो कितनी है? d2। और बिंदु P से बिंदु S तक की दूरी कितनी है? d3। कहने का मतलब है कि तीन अलग अलग दूरियां दे रखी है और तीनों दूरियों को तय करने में व्यक्ति के द्वारा लिया गया जो समय है वो भी अलग अलग दे रखा है। जैसे पहला समय है t1 समय में t1 दूरी, t2 समय में t2 दूरी और t3 समय में कितनी दूरी तय करता है? t3। तो यहाँ से औसत चाल आ रही थी कि t1 प्लस t2 प्लस t3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3, यानी टोटल डिस्टेंस बटे टोटल समय। यहाँ से अगला कंसेप्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है ये सबके लिए। क्या कोई बिंदु है A और बिंदु A पर कोई व्यक्ति बैठा है A नाम का, जिसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो पहुंच जाता है बिंदु B पर और बिंदु B से वापस लौट के आता है बिंदु A पर y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा क्या? औसत चाल। क्या पूछेगा? औसत चाल यानी एवरेज स्पीड पूछेगा आपसे। तो आपको याद रखना है कि एवरेज स्पीड का जो मान होगा वो बराबर होगा 2xy बटे x प्लस y के। इसके अलावा ये अगला कंसेप्ट मैंने सिखाया था आपको
कोई व्यक्ति बैठा है, बिंदु P पर कौन बैठा है, कोई व्यक्ति ए नाम का, और इधर बिंदु Q पर एक दूसरा व्यक्ति बैठा है जिसका नाम है B। बिंदु A से बिंदु P से ए नाम का जो व्यक्ति है वो चलना स्टार्ट करता है, और यहां आ गया बिंदु O पर, और इधर से बिंदु Q से दूसरा जो व्यक्ति है B वो चलना स्टार्ट करता है, वो भी कहां गया, बिंदु O पर। दोनों व्यक्ति कहां पर आके मिल गए, O पर। तो एग्जाम्पल कह रहा है कि व्यक्ति A द्वारा या पहले व्यक्ति द्वारा शेष जो दूरी है, शेष दूरी को तय करने में लिया गया समय कितना है, t1, और बिंदु P से O के बीच की जो दूरी है उसको तय करने में व्यक्ति B द्वारा लिया गया समय कितना है, t2। क्या शेष दूरी को व्यक्ति A द्वारा तय करने में लिया गया समय है t1, और व्यक्ति B द्वारा शेष दूरी को तय करने में लिया गया समय है t2। तो एग्जाम्पल पूछना चाह रहा है कि बताओ दोनों व्यक्तियों की चाल का अनुपात क्या होगा। तो पहले व्यक्ति की चाल है as, A की स्पीड, और ये क्या है, B की स्पीड। तो as बटे bs का जो मान होगा वो बराबर होगा √t2 बटे t1 के। तो इस तरीके के बेहतरीन कंसेप्ट हमारे द्वारा यहाँ से सिखाए जाते हैं।